अब हम पढ़ेंगे पांचवी कैंडल और उसका नाम है हथौड़ा त्यागी और एज नोन एज हैमर। हैमर। और हैमर इतनी प्यारी कैंडल है भाई। अगर मेरे पास एनिमेशन टूल होता अभी इस टाइम पे एक्टिवेट होता तो मैं क्या करता, मैं एक हथौड़ा ऐसे बिल्ड करता और मैं कैंडल के यूँ हथौड़ा मार के दिखाता कि वो कैसे भगाता है चार्ट को। बहुत मतलब जहाँ हथौड़ा बन जाए, आय हाय, जहाँ ऐसा हथौड़ा दिख जाए, ओ हो, जहाँ और क्या। ऐसा हथौड़ा, भाई क्या ही बताऊँ। मतलब आज का ही दिखा देता हूँ, दूर का दिखाना ही क्या मेरे को। बार बार मतलब पिछले कुछ दिनों से हथौड़े हथौड़े दिख रहे हैं। तो चले शुरू भैया करते हैं। पैसा होगा कि नहीं जो बतौड़ा बनेगा? भाई हथौड़ा बट बनता क्लास है के ना। टाइम कुछ भी नहीं मिलता। भाई देखो ये पर्सनल था भाई। कार्तिक भाई ये पर्सनल था। पैसा ही पैसा डिपेंड करता है कि अपन क्या ट्रेड ले रहे हैं। मैं ही कह रहा हूँ बस। तो लेके प्रभु का नाम बोलो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। देखो भाई, अब बात रही हैमर की। ये देखो ये हैमर बना है, आय हाय। और उसके बाद और ऊपर का हैमर दिखाऊं कहीं पे? मतलब हैमर तो मैं कहीं भी दिखा सकता हूँ, हैमर बहुत जगह पे है। अच्छा ये बोलते ही दिखना बंद हो गई क्या? शिट, अरे सस हो गया ये भाई। हैमर भी दोगला। अरे सस अरे हो गया भैया, अरे भाई। 15 मिनट का चार्ट खोल लो ना। आज मैंने आज बोला भी ना 15 क्लास मिनट के का टाइम चार्ट नहीं खोल लो ना। मिलता। नहीं नहीं, अरे कोई बात नहीं, आज ही देखा है ना हैमर, तो मैं कभी भी ये दिखा तो दूंगा। नहीं है ना, आज के इवनिंग स्टार के लिए भैया आज वो वाली। हैमर था। ओए पर वो होए, वर्क। इवनिंग ब- स्टार। अरे हाँ कल पर वर्क साइडवेज कर था। जाएगा, कल डेफिनेटली वर्क कर जाएगा ये। अच्छा पर इसकी वॉल्यूम भी कम थी। भैया ये तो इवनिंग स्टार है ना। हाँ चल इवनिंग वर्क तो स्टार है पर करेगा, पर देखो टाइम डी के है। टाइम टाइम डी के डिले। देखना। अब देखो मेनली ये साइडवेज है, ठीक है। अच्छा। सही तो बात यहाँ है। इवनिंग बने चाहे मॉर्निंग बने चाहे हैमर बने, ये देखो ये इसके बीच में हैमर भी बन गया, इसके बीच में कुछ भी बन, ठीक है। ये साइडवेज है, यहाँ पे कुछ वर्क नहीं करेगा। सारी चीजें जो अपन बता रहे हैं उसमें कुछ ही कैंडल है। जैसे मारू बाजू है ना, ये बीच में बनेगी तो फायदा दिखाई, बट हैमर हो गया और इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार हो गया, ये हमेशा टॉप पे या बॉटम पे दिखेंगे तो ही फायदा देंगे। भैया किसी के ट्रेंड में दिख सकता नहीं है तो क्या? मतलब साइडवेज अप मार्केट ट्रेंड तो में तुम्हें दिख मॉर्निंग ही रहा है स्टार। तुम्हारे सामने। वैसे लास्ट में ये ग्रीन मारू बोलदू भी बनी थी, उसके बाद एक रेड वाइन कैंडल दिख ही रही है। साइडवेज में देखो, साइडवेज में कुछ भी नहीं, जब तक साइडवेज का ब्रेकआउट नहीं होगा अपन साइडवेज इज साइडवेज। ब्रेकआउट होते नहीं हैमर बन जाए तो। यहाँ पे ब्रेकआउट होते हैं हैमर बन के ऐसे या ऐसे। हाँ, अच्छा कैसे अभी भी तो मान तुम्हें लो। कॉन्सेप्ट तो समझाने दो। तो देखो मेरे प्यारे भैया भैया मित्र, अप ट्रेंड में बन सकती है क्या? अरे तो रुको ना बताते हैं। देखो हथौड़ा जो त्यागी है वो बड़ा सीधा हाथ, पर उसे अगर कोई छेड़ दे तो फिर उसकी बजा देता था भाई। मतलब वो ये नहीं देखता था कि भाई मरेगा या जिंदा रहेगा, ठीक है। हथौड़ा त्यागी अगर एक बार दिख गया ना तो बंदे डरते थे उससे कि भाई इसने अगर हथौड़ा मारा तो फिर कोई रुक ही नहीं पाएगा, वो दूर जाके गिरेगा। दिखा हथौड़ा त्यागी? तो हाँ देखो भैया दिख गया। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट एंगल्फिंग वाला बोल लो, मारू बाजू वाला बोलो, सेम है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी ट्रेंडिंग मार्केट चाहे डाउन ट्रेंड हो चाहे अप ट्रेंड हो, ठीक है, उसका कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस आता है, उस टाइम पे मार्केट उस साइड जा रहा होता है और अचानक से उसी पर्टिकुलर कैंडल में सेलिंग आने लग जाती है, और अगर नीचे जा रहा होता है तो बाइंग आने लग, हैवी मात्रा में एकदम से बाइंग आती है। तो क्या बिल्ड होगा? लंबी सी विक। हैमर। अरे पहले तो विक तैयार होगी ना, हाँ। लंबी सी विक तैयार होगी, और जहाँ पे ओपन हुआ था उससे अपोजिट साइड में वो क्लोज हो जाए। जैसे ये ग्रीन बन रही थी, यहाँ पे ये रेड बन गया, ऐसे उल्टा सा हथौड़ा बन, चाहे वो नीचे की साइड में, अगर नीचे जा रहा था तो सब कुछ रेड था, बट हथौड़ा बन गया ऐसा ग्रीन। ये दिख रहा है, ये ग्रीन, ऐसा ग्रीन। इसका सीधा सा लॉजिक है कि नीचे गिरते हुए मार्केट में पहले तो बिकवाली खत्म हुई है, सप्लाई खत्म हुई है, और इतनी डिमांड आ गई कि वो बंदा रुक ही नहीं पाया, वो वापस ऊपर आ गया। यहाँ तो देख 15 मिनट में ये हैमर है, हाँ भैया। पर क्या ये 1 मिनट में या 3 मिनट में हैमर होगा? चलो देख। चलिए नहीं। चलिए देखते हैं। तारीख है 26 अप्रैल, वारदात के समय समय हो रहा था सुबह के 9 बज के सॉरी अरे बिग बॉस का 15 अनाउंसमेंट हो। 9 बज के 45 मिनट। When अरे you when you want to go to Big Boss, but your parents say to be a trader. नहीं, पेरेंट्स से पैसा कमाओ। देखो डिस्क्राइब करेंगे हथौड़े को, तो मैंने क्या बोला था, अचानक से अगर नीचे जा रहा है तो हैवी बाइंग, और अगर ऊपर से आ रहा है तो हैवी सेलिंग। ये देखो ये नीचे आ रहा था, सेलिंग 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 सेलिंग, एक सपोर्ट आया, और देखो ग्रीन 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 ग्रीन, दिख रही है। अब अगर वो 15 मिनट शुरू होती यहाँ पे और खत्म हो रही है यहाँ पे, तो वो कैसे बिल्ड होगी? ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग हैमर प्राइस। बनेगा भाई। देखो ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस तो यहीं रह गया, इसी के बीच में, और ये क्या बन गई? विक। ऊपर नीचे जो हुआ पर जो बड़े टाइम में तुम्हें हैमर दिखा रहा है वो छोटे टाइम में तुम्हें क्या दिखा रहा है? बैक टू बैक मारू बाजू विद कंटिन्यूअस वॉल्यूम।
चाहे वो फ्लैट हो चाहे वो इंक्रीजिंग वे में, बट वॉल्यूम लगातार सेम बनी हुई है। ये क्या इशारा कर रहा है कि मार्केट में सेलर्स की मतलब कमी आते हुए ये बना हैमर। अब हैमर सिर्फ इतना सा ही बताता है कि भैया अचानक से बहुत ज़्यादा खरीदारी आ गई, या तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिकवाली आ गई है। तुम्हें अगर तुम सिर्फ इसके हिसाब से भी ट्रेड लेते हो ना, तो तुम्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा मंथली बेसिस पे, बहुत मतलब। एक बात ये भी याद रखना कि 50 अलग अलग स्ट्रेटजीज के बजाय अगर तुम एक या दो स्ट्रेटजीज पे टिक जाओगे ना, तो ज़्यादा प्रॉफिट निकालोगे। सीधा सा पॉइंट इतना है कि अगर हैमर बन चुका है, जो कि बन गया था, तो हमें क्या करना होगा मित्रों, बताओ। एंट्री लेनी होगी। ब्रेकआउट का वेट। भाई अभिषेक भाई है ना, मतलब ऐसे ऐसे जवाब दे देता है कि मेरे को मतलब खुशी हो जाती है कि यार ये बंदा पूरा ध्यान दे रहा है अपनी पढ़ाई पे, कुछ भी कहो। सबसे पहला जवाब यही होना चाहिए था, ब्रेकआउट का वेट इसके ऊपर चला जाए। ठीक है, 15 मिनट अपन ने देखा क्या, 15 मिनट में हैमर देख लिया। वो देखो ग्रीन वाला हैमर बन रहा है, वो देखो। ये हाँ मैं इसी के ऊपर पढ़ा रहा हूँ पढ़ा भाई रहे हो सारा, भाई। 15 मिनट से मैं इसी अभी पे अभी पढ़ा आया भाई ये। मैं इतनी देर से इसी को डिफाइन कर रहा था भाई। ये तो आयरनी हो गई जी। यहाँ पे अपना बना हैमर, ये हैमर बना, और वहीं 5 मिनट में अपन ने क्या किया, सीधी सी बात है, हैमर फॉर्म देखा 15 मिनट में, तो 15 मिनट हमारी क्या हो गई, टाइड। 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 और 15 मिनट की टाइड की वेव है अपनी 5 मिनट। 5 मिनट। 5 मिनट तो वो हैमर बिल्ड हुआ था अराउंड 10 बजे, मतलब ये कैंडल खत्म हुई है यहाँ पे वो हैमर बन के तैयार हो गया। ये हैमर बिल्ड हो गया था यहाँ से यहाँ तक में, ये 3 कैंडल में हैमर बिल्ड हो गया। ठीक है, और ये बन गई डोजी। तो तुम्हें क्या दिखा, एक बड़ी ग्रीन, और उसके बाद क्या दिखी, एक प्रॉफिट बुकिंग, या बोल लो एक बड़ी ग्रीन, उसके बाद क्या दिखी, एक डोजी। एक बड़ी कैंडल बनी और एक बन गई डोजी, मतलब ऊपर गया और एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई। ये तो समझ आ गया जयगुरु? हाँ समझा गया। ठीक है, ऊपर गया मार्केट और रेड कैंडल बनी है, मतलब एक बार यूं नीचे आया, ये क्या हो गया अपने लिए प्रॉफिट बुकिंग टाइम। और ये जब ऊपर की साइड जा रहा है तो अपने लिए लेने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं अपन लेंगे इस कैंडल में कहीं पे ट्रेड लेंगे। अगर अपन ट्रेड लेते हैं उस हैमर के हिसाब से ट्रेड लेते हैं ना, तो 5 मिनट में अपन आ गए, अपन ट्रेड लेंगे इस कैंडल में कहीं पे। टारगेट क्या होगा, जब तक तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ भाई कोई बेरिश साइन नहीं दिख रहा, देखो हाई बनाया, एक लो बनाया, चल रहा है, एक और लो बनाया, और फिर हाई बन रहा है, और फिर सिमिलर हाई है, इसके ऊपर ही है। अब ये तुम्हारे लिए नया सपोर्ट हो गया है ना। अब चलो बहुत अच्छी चीज़ दिख गई है मेरे को, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। देखो ये हैमर बिल्ड हुआ, इस कैंडल में कहीं पे भी अपन ने ट्रेड ले ली, अपना पहला स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए तो बहुत पास है। ठीक है, अपना स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, ये जो बड़ी कैंडल है इसके मिड से नीचे जाएगी तो अपन को दिक्कत है, और इसके मिड के नीचे क्लोज कर देगी तो भैया अलर्ट हो जाओ, टेंशन वाली बात है। ठीक है, लॉजिकली स्टॉप लॉस होता है जो हैमर बना है उसके हैमर का बैक विक वाला पॉइंट, विक का एंड पॉइंट जो है वो अपना स्टॉप लॉस होता है। पर यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि हाँ यार यहाँ रख सकते हैं, चाहो तो तुम यहाँ भी रख सकते हो, कोई ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बड़ा पॉइंट भी नहीं है ये। अब ट्रेड ले ली है, इसके बाद क्या किया जाए, वेट करो जब तक प्राइस एक्शन अपने व्यू में चल रहा है। प्राइस एक्शन कैसे, एक हाई बना, एक लो बना, वैसे तो ये पिछले वाले से ऊपर है तो ये हायर लो ही है और ये हायर हाई है। ठीक है, फिर एक हायर हाई, हायर लो, फिर एक हायर हाई, और एक सिमिलर लो। सिमिलर लो है ना ये, है ना। अब मार्केट तुम चाहो तो अगर ये बन चुका है यहाँ पे, तो तुम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, स्टिल अच्छा खासा प्रॉफिट तुम्हें आ रहा है। ठीक है, और तुम्हें लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे क्योंकि पहले भी थोड़ा बहुत आया हुआ है और ये कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा, तो तुम्हें लग रहा है कि हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा घूम घाम के और ऊपर जा सकता है, तो तुम्हारे लिए ये एक नया स्टॉप लॉस हो जाएगा। बजाय इसके तुम अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे कर दोगे, मतलब जहाँ भी तुम्हारा मन करे, पर इस लाइन से थोड़ा सा नीचे रखोगे। क्यों, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा तो अगला सपोर्ट फिर वही आ जाएगा, ये वाला। अगर मार्केट ऐसे मतलब कि मार्केट क्लोज होगा नहीं, कैंडल क्लोज होगी, अगर अगली कैंडल ऐसे नीचे क्लोज होती है हैवी वॉल्यूम के साथ में, तो वो दिक्कत वाला साइन है, वो चांसेस है कि वो वापस यहीं पे आके रुके, क्योंकि बीच में कोई ब्रेक नहीं है, यहाँ पे है तो ये लगभग यहाँ पे आके रुकेगा। ठीक है, तो ये अपना नया स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए। अगर ऐसे ऊपर जाते जाते कहीं पे होवर करने लग जाए या फिर साइडवेज हो जाए, कंसोलिडेट करे, कुछ भी करे, तो
अपना क्या करोगे तुम, अपना स्टॉप लॉस यहाँ से बढ़ा के ऊपर कर दोगे। इसको बोलते हैं, या तो बोल लो तुम स्टॉप लॉस ट्रेल करना, मतलब जो स्टॉप लॉस है उसको, जो माइनस में चल रहा था उसको पहले मैं जीरो पे ले आया, जीरो से मैं फिर प्लस में कर लिया कि जो भी ट्रेड क्लोज होगी वो ऑलरेडी, मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत मुझे प्रॉफिट दे के ही जाए। ठीक है। और अगर नीचे आएगी ठीक है तो भैया। नीचे आएगी तो मैं क्लोज कर ही दूंगा। मैं अरे भैया, हम्म, वो जो एंजल वन में जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑप्शन रहता है, तो क्या वो अपना खुद से ट्रेल करता है या फिर हमें मैनुअली करना पड़ता है? उसमें सेट करना पड़ता है 40 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, जो भी तुम सेट करते हो। वो अभी मार्केट चल रहा है 100 रुपये, तुमने कर रखा है 60 रुपये, और तुमने उसमें सेट कर दिया कि 30 पॉइंट का गैप रखो, तो धीरे धीरे इसको बढ़ा के ये 70 कर देगा। और ये 101 हुआ तो ये 71 हो जाएगा, ये 102 हुआ तो ये 72 हो जाएगा, ये 103 हुआ तो ये 73 हो जाएगा। तो तुम ये देखो, ऐसे प्राइस एक्शन में तुम देख रहे हो, और फिर देखो, फिर तुम्हें दिखा कि अरे इस साइडवेज का फिर से ब्रेकआउट आ गया, ये साइडवेज था इसका ब्रेकआउट आ गया, फिर एक हाई बना, फिर तुम्हारा मन किया तो तुमने होल्ड कर लिया अगले दिन के लिए, नहीं किया तो छोड़ दो, फिर एक और हाई बन रहा है और बढ़े जा रहा है। तो ये तुम्हारी मर्जी है हैमर के बाद में कितनी देर होल्ड करना है, तुम्हारा जब पेट भरे या फिर कोई इंडिकेशन आ जाए कि मार्केट अब यहाँ से पलटी मारेगा, या फिर जैसे कोई दोबारा ऊपर की साइड हैमर बन जाए, या इंगल्फिंग कैंडल बन जाए, या इवनिंग स्टार बन जाए, या अभी और चीज़ें भी आएंगी, ट्विजर टॉप, अबेंडेंट बेबी, बहुत चीज़ें, ठीक है, ऐसी कोई कैंडल बन जाती है। भैया ये हैमर भी तो बना है यहाँ पे, मतलब हैमर बना है, रिवर्सल का साइन तो आया है ये ऊपर 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 ऊपर। ये ये हैमर बना हुआ हाँ। ना इसके साथ, जो देखो हाँ, कितना सही है। यहाँ तुम हाँ, क्लोज कर ये- सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। और असल में ये हैमर नहीं है ब्रो, मित्रों, वी finally- वीक निकल रही है ना उसकी। नहीं नहीं, ये हैमर नहीं है ब्रो, ये अपनी है इवनिंग स्टार, फाइनली मिल गई। देता हूँ मैं। इंडिकेशन बहुत अच्छा इंडिकेशन मिल गया, अपन नोटिस किए ही नहीं थे अपन ने। यहाँ से अपन बुलिश साइन में चल रहे थे और एक बियरिश साइन दिख गया, क्या, इवनिंग स्टार। तो मित्रों तुम यहाँ पे एग्जिट मार सकते हो, तुम्हारा मन कर रहा है तुम होल्ड करो, पर तुम यहाँ एग्जिट मार सकते हो। कोई एक इंडिकेशन जो बियरिश साइन दिखा है, क्योंकि ये साइडवेज हुआ है यहाँ पे, फालतू होल्ड करके भी क्या फायदा था। मैं तो होल्ड करता, हालांकि अपनी अपनी मर्जी, अपना अपना लॉजिक। तो हैमर समझ आया थोड़ा थोड़ा? तो हाँ भैया आ गया थोड़ा मुझे- थोड़ा। नहीं मुझे तो आ गया। मैं कह रहा था कि भाई अब तो सीधा अकाउंट पैसों से भर दो, बहुत हो गया। नहीं भाई, अभी अभी देखो मैं बताता हूँ, तो सीखो भाई। देखो यहाँ आधा सीख के तुम कूदोगे ना मार्केट में, डुबाओगे। वो ठीक तो है। पता है भाई। भरो भरो भाई, तभी अब देखो। तुम डुबाओगे तभी तो हमारा प्रॉफिट होगा। अभी देखो ये भी बात है। अबे भाई आज साले मैंने हरा ना, अबे भाई कुछ भी तो, ये- अरे नहीं भाई, आज मैंने ये लिटरल करके दिखाया भाई। मैंने एक बंदे का लॉस कराया और अपना मतलब कराया नहीं, मैंने बोला था उन लोगों को कि भाई होल्ड करो, तुम लोग ट्रैप में फंस रहे हो और कुछ नहीं है। ये देखो मेरे को पता था ये सही है, ठीक है। बात है अराउंड इस टाइम की बात है, शायद इस टाइम की बात है, ठीक है, 15-3। अच्छा, जो दोपहर को वीसी में बैठे थे। ये वाली बात है, ये वाले टाइम की बात है, ठीक है। हम सब ने ट्रेड ले रखी है, मतलब मैंने तो यहाँ से ट्रेड ले रखी थी नीचे जाने के लिए, ठीक है, और मैं होल्ड करके बैठा हूँ। हमारे कुछ दोस्तों ने ट्रेड ली है यहाँ पे, इस जगह पे, वो प्रॉफिट आया है और वो अभी लॉस चल रहा है। अब मुझे पता है ये साइडवेज है, और साइडवेज का एक लॉजिक होता है, देखो कंसोलिडेट हो रहा है, मतलब लोग बाय कर रहे हैं, लोग सेल कर रहे हैं, बट इस जगह भी कुछ लोग प्रॉफिट कमाते हैं, और प्रॉफिट कमाने के लिए क्या होता है, पहले दूसरे का लॉस करवाओ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एकदम से एक शार्प ग्रीन कैंडल, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में एक ऐसी तगड़ी सी, 1 मिनट में ऐसी तगड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है। और हमारे वाले दोस्तों की फट गई। वो कह रहा भाई स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप। मैं कहा भाई सबर नहीं जाएगा, सबर नहीं जाएगा। उन बंदों का स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पे 120 पे, उनकी एंट्री थी 130 रुपये की, ठीक है। मतलब तो ऐसे समझ लो उल्टा चल रहा है ना ये, तो उल्टे के लिए तुमको मैं बता दूँ, उन्होंने बेचा था 120 पे, ये गया 130, ठीक है, और वो वापस 130 पे उन्होंने एसएल हिट करके वापस वो 120 पे आ गया सेकंडों में, माइनर सेकंड्स में। मतलब ये गया नीचे आया, दोबारा गया, फिर ये नीचे आ गया। और मैं बोल ही रहा था, मैं इस टाइम पे बोल ही रहा था कि भाई देखो तुम लोगों का भी प्रॉफिट हो रहा है, मेरा लॉस हो रहा है, मेरा प्रॉफिट आने के लिए तुम लोगों का नुकसान होना चाहिए। उतनी देर में भाई उनका नुकसान हुआ और नुकसान होके वापस आ गया। तो और हमारा प्रॉफिट आया इनका और मतलब। फिर हमारा प्रॉफिट भी आया। हमें ये वो तो भाई बोल- पूरी साफ की बात है। भाई अब क्या करे भाई, तुम्हारा लॉस नहीं साफ हुआ सी था, बात हमारा पता है, बोलने मैं एक बात बोलूं जाकिर भाई, साफ सी बात बोलने में लगता है जब तुम मार्केट में लाइव बैठे हो ना
और तुम्हारी ट्रेड खुली हुई है, तब और ये जब साफ सी बात वाले ना जब कई लोग भूल जाते हैं। प्लस 200 माइनस ये 200 भी चल रहे होते हैं ना, प्लस जब पैसा जब जब हाथ जब से जब निकलता तुम्हारा दिखता है ना, जब तुम्हारे पैसा माइनस जा रहा हो ना, तब ये वाली बात लोग भूल जाते हैं। इसका भूल एग्जांपल जाते मैं भी उसमें दे अरे देता हूँ। वो तो चलो, वो खुला एक्सपीरियंस वो फेंकता है मुंह पे। देखो वो भी फैक्ट, देखो वो भी अभी फैक्ट है, वो उसको डिनाई नहीं कर सकता अभी मैं। अभी तुम लोगों वो के है इमोशन भाई नहीं है। जुड़े ना साथ। रियल ट्रेड करो ना, इमोशन जुड़ेंगे तब पता लगेगा। अभी अभी देखो, अभी सबको सिंपल लग रहा है, वो बात भी सही, अभी सबको सिंपल लग रहा है भाई। देखो यहाँ दिख गया एक बुलिश साइन दिख गया, ले लेंगे यहाँ बेच देंगे, ले लेंगे यहाँ इतना आसान नहीं है प्रॉफिट। हार नहीं असल मानी। असल जो प्रॉफिट होगा ना, मैं बताता हूँ, असल जो प्रॉफिट होगा ना वो इस कैंडल में होगा। 10 दिन में एक दिन ऐसी कैंडल मिलेगी और बस अपन को 10 दिन वेट करके इसी कैंडल को ढूंढना है। जिस दिन ये कैंडल दिख गई, ट्रेड लो, 10 दिन का प्रॉफिट एक ही दिन में दे जाएगी। पर ये नहीं है कि हर 15 मिनट में भाई ट्रेड ले ले, भाई ट्रेड लो, बैठो, स्टॉप लॉस हिट करो, रुक जाओ, ट्रेड ही मत लो। बात चल रही थी हैमर की, देखो हैमर बनेगा चाहे ऐसे और हैमर बनेगा चाहे ऐसे, फर्क नहीं पड़ता। हैमर का काम सिर्फ एक ही है, क्या है ब्रो? धक्का लगाओ। धक्का लगाओ सीधा। पॉइंट वाली बात क्या है? हैमर का सीधा सा इंडिकेशन है, उसको बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। ठीक है, कलर से फर्क नहीं पड़ता, इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर सेम जो अपन को चाहिए वो वाला कलर मिल जाए, मतलब अगर बॉटम पे है ग्रीन कलर मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। रेड मिल जाएगा और फिर भी ऐसा बॉटम पे बन गया, मतलब ट्रेंड गिर रहा है, अगर यहाँ पे रेड कलर का हैमर भी बन गया तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। पर ग्रीन का बन जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। ठीक है, सेम गोज फॉर अप ट्रेंड। अगर अप ट्रेंड में बन गया और ये रेड कलर का बन गया तो भैया बहुत अच्छी बात है। ग्रीन कलर का बन गया तो भी ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शार्प सेलिंग लेके तो आया ही है। मार्केट गिरा है तो विक तो बना ही है उसने उसी हिसाब से। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन लोगों को होता है वो होता है डोजी में और हैमर में। होता है नहीं होता है? क्यों? क्योंकि डोजी दिखती है ऐसी और हैमर दिखता है ऐसा। ठीक है, इसका ये होता है 2:3 का होता है। मतलब अगर इसकी विक ऐसी है तो विक की साइज होगी 3, मतलब ये वाला पार्ट होगा 2 और ये वाला पार्ट होगा हैमर का 1। कैसे भी समझ लो। और डोजी का क्या होता है? डोजी भाई, डोजी का इतना सा है कि बॉडी बहुत पतली होगी बस, और बस बहुत ही विक ज्यादा। थोड़ा लंबा होगा। ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो कैसा भी होगा, पर विक के सामने बॉडी माइनर होगी। अब हैमर के रूल क्या है? सिंपल, ये हैमर बन गया, इसके नीचे अपन को एंट्री लेनी है। ये हैमर बन गया, इसके ऊपर अपन को एंट्री लेनी है। एंट्री मतलब सबको पता है ना, इसके ऊपर अपन को एंट्री लेनी है, इसके नीचे अपन को एंट्री लेनी है। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? लॉजिकल स्टॉप लॉस जो बताया जाता है वो है ये कि इसके ऊपर कहीं पे क्लोज कर दे, चाहे धीरे धीरे जाके क्लोज कर दे, पर इसके बाहर क्लोज कर दे। ठीक है, वहीं पे धीरे धीरे जाके कर दे, चाहे एक ही कैंडल में कर दे, इसके बाहर क्लोज कर दे, तो अपन को स्टॉप लॉस लेना। बाकी ऐसा बहुत ही कम टाइम में होता है कि वो मतलब उल्टी साइड भाग जाए। अगर होगा तो वो एक ही कैंडल में हो जाएगा, हैमर बना और अगली कैंडल ऐसी ग्रीन बन गई, तो वो क्या काउंट होता है? वो प्रॉफिट बुकिंग में काउंट हो जाता है। बट हैमर जब बनता है तुम्हारा 2-3 ऐसे हमेशा नहीं होगा, 10 में से 2 या 3 बार ही होगा कि ऐसी चीज़ हो जाएगी। मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे डोजी ही बनती है, या तो अरे छोटी मारू बाजू, भैया, मारू बाजू। हाँ, जैसे डोजी वगैरह जब भी बनती, डोजी या फिर ये सब जब भी बनती है, तो उसमें जब अगली कैंडल डोजी के नीचे पहुंच जाती है तब ट्रेड लेते हैं ना, तो वो तो स्टॉप लॉस सेट होने का तो मतलब ही नहीं बनता। बाद में उसके बाद बने तब बात अलग है। मतलब जैसे वो डोजी बन गई, वो अब हाँ ठीक है, डोजी बनी। हाँ, अब इसके बाद जब अगली कैंडल इसके नीचे जाएगी, मतलब हाँ, ठीक है, तब ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे ना। हाँ, इसके बाद इस कैंडल के पूरे बनने के बाद तीसरी कैंडल पे लेना। हाँ, तो वो प्रॉफिट बुकिंग में आएगा ही नहीं फिर। हाँ, वो तो और है ही है। प्रॉफिट बुकिंग तब होगी ना जब वॉल्यूम पिछले से कम हो। वॉल्यूम पिछले से ज्यादा तो प्रॉफिट बुकिंग है ही नहीं। अरे तब तो डोजी सबर का कहाँ जादू लड़कों ही में, टूटता है। अरे अपने लड़कों में सबर अरे करो हाँ, भाई। ये डोजी बन गई, अरे ये इसकी बाउंड्री है, मार्केट यूं ऊपर नीचे हो रहा है, भाई बाहर निकल गया, खरीद खरीद खरीद। सबर कहाँ है भाई? तभी इसीलिए तो कहते हैं हर कैंडल के पोर्टफोलियो वाइप आउट कराना जरूरी होता।
सबर सबर तभी आता है हमेशा। मैं हर कैंडल के बाद True इसलिए भाई, बोलता true. हूँ कंफर्मेशन। कंफर्मेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। जो बताया है वो कंफर्मेशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अभी पॉइंट पे आते हैं। अभी मैं हैमर बता रहा था, ठीक है। एंट्री स्टॉप लॉस लॉजिकल पता है सबको, कोई दिक्कत? अब देखो हथौड़ा त्यागी जो है अपना तगड़ा बंदा था, उसके मन आती थी ना उसको ठोक भी देता था। उसके जो भी रास्ते में आया उसको दिखा कि भाई ये बंदा गंदा है, इसको ठोको। तो पुलिस में बड़ा नाम था उसका, तो उसे अपनी मतलब नाम बदल के रहना पड़ता था। शकल वो सेम रख सकता है, शकल कैसे बदलेगा, पर वो अपना नाम बदलते रहता था। ठीक है, अब ये हथौड़ा त्यागी है अपना, ये वाला, ये अपना पुराना हथौड़ा त्यागी है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बोलो? हैमर। हैमर। मैं तो हथौड़ा ही बोलता हूँ, ठीक है। ये जब एक दो बंदों को ठोक दिया था तो ये अपना दूसरा हथौड़ा त्यागी आ गया। उसने अपना दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली, ये दूसरा हथौड़ा बना दिया। इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। ठीक है, और अब ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे? शूटिंग स्टार ही तो है। नहीं, यही तो डिफरेंस है। इसको बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर। मैं बताता हूँ मैंने क्यों नाम में डिफरेंस रखा। देखो मैंने नहीं रखा, वो उन्होंने रखा। अगर ट्रेंड के बॉटम पे दिख रहा है, मतलब नीचे तुम्हें दिख रहा है, तो हैमर और इन्वर्टेड हैमर। और अगर टॉप पे है तो ये हो गया शूटिंग स्टार। और अगर ऐसा सा दिख रहा है तो ये हो गया हैंगिंग मैन। अरे सुशांत भाई, ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। अरे समझना ही नहीं है, नाम ही बताया, मत समझो। सब तुम्हारे लिए हथौड़े हैं भाई। भैया मतलब आप ऊपर सबका हो एक ही तो है। शूटिंग और हैंगिंग, और नीचे हो तो इन्वर्टेड और और नॉर्मल हैमर बस। भाई देखो सीधी सी बात है, मेनली अपन को काम है इससे और इससे। ये चीज़ें जब दिखेंगी, ट्रेंड के बॉटम पे हथौड़ा, ट्रेंड के टॉप पे उल्टा हथौड़ा, अगर तुमको दिख गए तो बहुत अच्छा वर्क करेगा। ये लोग जब दिखते हैं वर्क करते हैं, पर कम करते हैं, चांसेस कम होते हैं इनके वर्क करने के। अगर टॉप पे अच्छा सीधा इनके हथौड़ा कलर दिखा, अलग होते हैं क्या, हैंगिंग कलर मैन और वाले इन्वर्टेड नहीं हैमर? नहीं 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 नहीं, अरे तो समझाता हूँ मैं। देखो ये ट्रेंड जा रहा है, यहाँ पे भी तो ऐसा बन सकता है और फिर पलटी मार जाए। और चाहे ट्रेंड नीचे जा रहा है और यहाँ पे भी तो ऐसा बन सकता है और फिर पलटी मार जाए। तो जब ऐसा बनता है ना, उसके चांसेस कम होते हैं कि ऊपर जाए। ये मेनली प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे भी आ जाता है। तो ये जब दिखे, ट्रेंड के टॉप पे दिख जाए ऐसा, कैसा, ऐसा, ये हो गया शूटिंग स्टार। क्या हो गया? टूटता तारा। इसके बाद जो शेयर होगा वो कैसा दिखेगा? टूटते तारे की तरह, धड़ाम से यूं। ठीक है, और ये हो तो ये गया, रेड में हो या ग्रीन में हो, है ना? नहीं फर्क पड़ता। रेड में हो तो अच्छा है। रेड में होगा तो नीचे गिरेगा, है ना? हाँ हाँ हाँ, अरे ग्रीन में होगा तो भी अच्छा ही दिखा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट रेड में होगा तो एक प्लस पॉइंट और है कि सेलिंग ज़्यादा आई है एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये बस नाम बताएं और कुछ नहीं है। अगर टॉप पे हथौड़ा दिखेगा तो उसको हैंगिंग मैन बोलते हैं, जैसे आदमी सूली पे चढ़ जाता है। ठीक है, अगर उल्टा दिखता है तो टूटते हुए तारे की तरह बोलते हैं इसको, तो शूटिंग स्टार बोलते हैं। नीचे दिख रहा है तो हथौड़ा, और उल्टा हथौड़ा। सिंपल। भैया हैमर और हैंगिंग मैन में अंतर क्या है? हैमर अरे, नीचे होता है, हैमर ट्रेंड से के ट्रेंड रिवर्स होगा। चीज एक ही है, चीज एक ही है, बस वो ट्रेंड के बॉटम पे है तो वो हैमर है। हैमर और शूटिंग स्टार ट्रेंड रिवर्सल का साइन देते हैं एग्जैक्ट। हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर दिख जाए तो चांसेस हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो, बट फिक्स नहीं है। मतलब ये कई बार धोखाधड़ी दे देते हैं, धोखाधड़ी कर जाते हैं। भैया एक बार ये चारों चार्ट पे दिखा दीजिए। अबे कोई इसके पास हथौड़ा त्यागी को भेजो बे, वो दिखाएगा, वो चल दो भाई दिखाएगा तुम्हें चार्ट पे। भाई देखो, अब तुम ढूंढो थोड़ा, ये देखो, ये तो तुम्हें दिख ही जाएंगे। है शूटिंग स्टार और हैमर तो तुम्हें हर जगह दिख जाएगा। हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। मेनली वो मिलेंगे एक आवर में या डेली में। भैया शूटिंग स्टार मतलब चारों दिखा दीजिए एक बार बस। मैं क्यों दिखाऊं? नहीं दिखा रहा, भाई निकल नहीं दिखा रहा, जाओ। चलो ये देख लो, लो ये देख लो इन्वर्टेड हैमर, ये देख लो, क्या कर लेगा। ये लो इन्वर्टेड हैमर दिख गया। हाँ भैया। और इसकी विक तो नीचे की तरफ निकल रही है। थोड़ी बहुत चलती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बंद कर दिया तो बंद ही है। थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली तो कम है। बहुत, मतलब इतना चलता है भाई। ऐसा सच्चाई की मूरत राम जी हैं वो भाई, देखो पूरी दुनिया पूरा में और कोई नहीं है। हैमर। देखो अब अपना हो गया। हाँ अभी क्या दिखा रहा था, इन्वर्टेड हैमर दिखा दिया। हैमर पे तो मैंने पूरी ट्रेड सिखाई है। रह गया क्या? शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन। शूटिंग स्टार हमेशा दिखेगा टॉप पे। अरे हैंगिंग मैन भी दिख गया पूरे, आज तो जल्दी दिख गया। अरे कहाँ है हैंगिंग मैन? ये रहा, ये तो रहा। हाँ ठीक है। अब रह गया शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार, ये लो, एलो जी, टेंशन किस बात की है?
मैंने वो कहाँ सही से? टाइम फ्रेम खोला। एक आवर में बहुत अच्छे बनते, एक आवर के ये मतलब हैमर, इन्वर्टेड हैमर बहुत अच्छा वर्क करते हैं वैसे। कहाँ भैया कहाँ? अरे ये लो ना, हाँ। अच्छा, तुमको देख लिया, तुमको देख लिया। दिखना चाहिए चीजें। ये रही सर हैंग भाई, शेयर कहाँ? में पैसा लगाने वाले हैंग हो जाते हैं ना, तो उसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। ठीक है, शूटिंग स्टार भाई तुम ढूंढोगे अब। शूटिंग स्टार मिल जाएगा, पर बहुत आराम से मिल जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अरे तन्नारे नारे नारे निन्नारो नारे नारे ना, हो गया भाई चारों पूरे। ये कहाँ है भैया? ठीक ये है, थोड़ी ये ना ग्रीन बनकर डाउन हुआ ना है। भैया इसकी विक 2 गुना नहीं है। कैसे नहीं है भैया? भाई? एक मिनट रुकना, एक चीज और पूछूं। हाँ पूछो भाई, अब जल्दी यहाँ पूछो। हम ट्रेड कहाँ लेते इस जगह? बहुत अच्छा सवाल, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड योर क्वेश्चन हर्ट मी। कोई ठीक बात है, नहीं। प्राइस एक्शन पे आ जाओ। सबसे पहले अपन डेट ढूंढेंगे, ये कौन सी है, ये डेट है कौन सी? मुझे तो लग रहा 9 है मार्च जाएगा। 2023 सुबह 11 बजे 15 मिनट पे चलते हैं। भैया तो डबल टॉप बन गया। ठीक है भाई। अरे रुको भाई, अभी रुको, सस मोमेंट तो अभी आएगा। देखो मेरे हिसाब से 15 मिनट है ना, तो 4 कैंडल बनी थी। ये 11 बजे यहाँ से खुला है और यहाँ पे बंद हुआ है, यही वाली शायद से, यही वाली है। ठीक है, और ये बनी विक। ठीक है, 1 2 3 4 15 मिनट की 4 कैंडल, 1 घंटे की कैंडल बिल्ड हो गई। डन है। डन है। अब अपन ट्रेड कर लेंगे। लॉजिकली अपन को ट्रेड लेना चाहिए बताइए। इसके नीचे। इसके अच्छे, इसके नीचे यानी 2 कैंडल डाउन होगी तब। 2 कैंडल डाउन होगी तब 15 मिनट में तो 2 ठीक है। होंगे। वहां तो एक है, एक आवर में तो यही बना था। हाँ ठीक है, इसके अगले 15 मिनट में इसके अगली कैंडल जहां हैमर की कैंडल क्लोज हुई है, वहीं से ये रेड बनी थी। हालांकि अपन को एंट्री कहाँ से लेनी है? इसके नीचे से। तो इंतजार किया अपन ने। हाँ भैया। आवरली कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई थी और वो उसके बाद नीचे आई है। एक कैंडल 15 मिनट की रेड क्लोज हो गई, जिसकी वॉल्यूम पिछली वाली कैंडल से ज़्यादा थी। सॉरी, कम है, कम है, कम है, कम है, कम है। पिछली वाली ग्रीन थी, ग्रीन से रेड कम है। सस मोमेंट था, कोई कुछ नहीं करेगा। उसके बाद एक और रेड कैंडल बनी जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो गई, तो अपन ट्रेड लेते हैं इस कैंडल में कहीं पे। अच्छा एज एक्सपेक्टेड लगभग आधा घंटा और, मतलब एक हैमर बनने के बाद आधा घंटा और वेस्ट करने के बाद हमने कहीं पे यहाँ पे ट्रेड ले ली। कहीं पे भी ले लो, तुम्हारी डाउन की मर्जी है। लेंगे ना? हाँ डाउन के लिए लेंगे। तो अपन ने क्या लिया? शॉर्ट स्टॉप लॉस। सर्वप्रथम स्टॉप लॉस क्या होगा मित्रों, दिख रहा है किसी को कुछ? हाँ भैया दिख रहा है। देखो अगर कोई बड़ा प्लेयर है, अगर कोई बड़ा प्लेयर है तो सीधा सीधा स्टॉप लॉस। नहीं, उसके नीचे वाला भी तो रेजिस्टेंस वाला। हाँ रुको ना, अगर कोई छोटा प्लेयर है तो ये ले लो। स्टॉप लॉस। यहाँ तो अपन ने एंट्री ली है ना, इसको एग्जैक्ट इसको हाँ। तो स्टॉप लॉस रख नहीं सकते ना, तो थोड़ा तो पीछे रखना ही पड़ेगा। तो एक कैंडल पीछे का जहाँ पे भी तुम्हें एक रेजिस्टेंस टाइप दिखे वहाँ का स्टॉप लॉस रख लो, या तो मत ही रखो। इनिशियली उठाते उठाते तो मत रखो, कोशिश करो कि ये इस जगह को क्रॉस कर जाए। ये इस जगह को क्रॉस कर ठीक गया, है। अपन अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा ये, सिंपल। ठीक है, अब वेट करो। देखो नीचे गया, थोड़ी साइडवेज हुआ, मतलब प्रॉफिट बुकिंग। फिर नीचे गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग, और उसके बाद क्या हुआ मित्रों? अरे मित्रों खत्म हो गया। वो तेरी भाई बिल्डिंग से गिर गया ये तो। वो तेरी ये next- सही में तारा टूट गया भाई। ये तारा सही में टूट गया भाई। और यही नहीं अभी और देखिए, अभी और रुकिए। यही नहीं। ओ भाई। तो भाई अगर तुम एक वो आगे घंटे मेरे के इस हैमर के हिसाब से तुम ट्रेड ले लेते हो, जो कि थी 41,400 पे, तुमने शॉर्ट मारा होता तो तुम्हारा पहला टीपी अगले दिन, बड़े लालची होने के बावजूद, तुम्हारा टीपी था 40,400। यहाँ तुम क्लोज करते 1000 पॉइंट का सीधा सीधा प्रॉफिट, मतलब 25,000। लैम्बोर्गिनी 25,000 का प्रॉफिट, और इन्वेस्टमेंट होती तुम्हारी अराउंड 250, मतलब 7,500 से 8,000 रुपए की। 8,000 रुपए में 25,000 रुपए का प्रॉफिट, 8,000 अलग से तुम्हें वापस मिलेंगे। और अगर तुम लालची नहीं हो, या फिर तुम योगा सही से कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में शांति है, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस तुम्हें सब दिख रहा है कि हाँ अगर ये ब्रेक कर गया इसके ऊपर जाएगा तो मैं क्लोज करूंगा, ये बना हुआ है प्राइस एक्शन, फिर गिरा और फिर तुमने वेट कर दिया, तो उसी दिन मित्रों, उसी दिन, ज्यादा देर नहीं थी, 39,400 उठ गया। मतलब 2,000 पॉइंट का प्रॉफिट, मतलब ओवरऑल लगभग 50,000 का प्रॉफिट। और इन्वेस्टमेंट थी 7,500 पैसा ही से पैसा होगा 8,000 भैया। लालच हो रही है भाई, क्या मजा आ गया देख के भाई वो चीज तो। मतलब खुशी सी हो रही होगी जाहिर करो।
है ना? अरे बहुत ज्यादा भैया, बहुत ज्यादा। भाई भाई देखो, पैसे ना मिले पर मैंने देख के मजा आ रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने यही बोला तुम लोग खाली एक या दो स्ट्रेटेजी को देखो और उसी पे महारत हासिल करो, उसमें अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिलेगी। महीने में एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, सोचो 8,000 लगा के तुमने 50,000 कमा ली, बात खत्म। पूरे महीने मत करो ट्रेड, तुमको जरूरत क्या पैसों की? सही बात ना, तो भाई कब अरे सही नहीं है भाई, जायकुर तू बोल रहा है सही नहीं है। तू ठीक। तू तो नहीं, ऐसे तू हर ऐसे मिनट भैया ट्रेड करोगे तुम। हाँ सुभाश्री सर लगता है यही सब ट्रेड करते हैं। हाँ, नहीं वो तो डेली ट्रेडर है। मतलब ये सब ज्यादा, मतलब ऐसे मूव ज्यादा पकड़ते हैं। हाँ उन्होंने यही बोला कि उन्होंने उस दिन बोला तो था कि मैं 100 पॉइंट के 50 एसएल ले लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत, पर अगर 1000 पॉइंट का कहीं पे मूव आ रहा है तो वो मिस नहीं करता। वो बंदा 1000 पॉइंट का मूव कभी मिस नहीं करता। और मैंने रिसेंटली 2000 पॉइंट का मूव मिस, जो मेरी गलती है, मैं मानता हूँ भाई, हाँ किया, गलत क्या। बड़े मूव पकड़ना भाई आसान नहीं होता है, होल्ड नहीं किया जाता है। जैसे ये जयकर बोल रहा है ना भाई, वो हाँ, थोड़े से सपने देख लीजिए, चलो छोड़ो। भैया वो ट्रेड सक्सेसफुल होगा कि नहीं वो तो पहले नहीं पता होगा ना। वैसे तो एक ट्रेड के ऊपर तो बेसिस में नहीं होगा ना। मैं बताता हूँ दिक्कत कहाँ आती है। सब साइकोलॉजी का गेम है। अब ये सब समझ आ गया, यहाँ तक का सबको समझ आ गया। मैं बताता हूँ क्या होता है। हाँ हाँ अब असल समझाते हैं, एक बार इसको क्रैश हो जाने दो। अब जब मज़ा आ ही रहा है तो क्लास में क्यों ना पढ़ाया जाए भाई सही से, ठीक है? और 1 घंटे वाले में पढ़ा दूँ या 15 मिनट वाला ज़्यादा अच्छा लगे? 1 घंटा ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अब देखो मेरे प्यारे मित्रों, हैमर कहाँ बना? यहाँ हैमर बन गया, यहाँ तुमने ट्रेड ले ली, यहाँ कहीं पे हेलो। हाँ 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 7,500 रुको, 7,500 इन्वेस्टेड, डन। डन। हाँ डन डन। ठीक है, डन। उसी दिन में ये 3 घंटे तुमको वेट करा के गिर गया कहाँ आ गया ये? लगभग 41,200, मतलब तुम आ गए 41,500 से 41,200, 300 पॉइंट अंदर तुम्हारा प्रॉफिट चल रहा है। अराउंड 270-250 पॉइंट, मतलब 6,000 रुपए का प्रॉफिट है यहाँ पे। पैसा कितना हो गया? डबल हो चुका है। 7,000 की इन्वेस्टेड वैल्यू 6,000 की। अब यहाँ पे मार्केट बंद होने का समय 3 बज के हो रहे हैं 20 मिनट। तुम्हारी थॉट प्रोसेस क्या होगी अगर तुमने 7,500 रुपए लगा रखे हैं और 6,000 का तुम्हारा प्रॉफिट चल रहा है? 6,000 रफ एग्जांपल है मेरा, 7.5-8 तक का भी प्रॉफिट हो सकता था इस टाइम पे, क्योंकि मोमेंटम में गिरा है। तो बताओ सोचो। हाँ भैया क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने की वो होगी ना भैया, कि क्लोज करके 6,000 कर निकाल देते ले जाए। भाई, क्या पता कल के दिन खुल के ऊपर क्लोज ही चला कर जाए देते। या नीचे खुल जाए, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है? प्रॉफिट आज तो बहुत ज्यादा दो ऑप्शन होता, एक समझदार आदमी की तरह, जो कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं था उस टाइम पे, मैंने ट्रेड ली थी, मैं नहीं था समझदार, ठीक है? समझदार आदमी की तरह तुम होल्ड करते और ना समझ की तरह तुम क्लोज करते। अगर तुम क्लोज करते तो तुमने पैसा डबल किया, तुम लेके निकल गए, ठीक है? हाँ। तुम होल्ड करते तो तुमने कितने पॉइंट का प्रॉफिट और ले लिया खाली ओवरनाइट होल्ड करने में? 200 से 800, मतलब 400 पॉइंट और जुड़ गए, मतलब 300 पॉइंट, मतलब 75 18-20 प्लस 7,500, 6,000 प्लस 7,500 इस गैप के। और पहले ही 15 मिनट में, अगर अपन यहाँ आके देखते हैं तो पहले ही 15 मिनट में और पहले 30 मिनट, हाँ ठीक, पहले ही आधे घंटे में वो ही पैसा और कितना जुड़ गया? या गया 400 प्लस 7,500 और। अगर तुम ओवरनाइट होल्ड करो तो 7,500 और जुड़ गए, उसके बाद आधा घंटा और रुक जाओ, मतलब पैसा तुम्हारा डबल हो चुका है ऑलरेडी, और आधा घंटा और रुक जाओ तो ओवरऑल तुम्हारा प्रॉफिट चल रहा है लगभग 21,000, और इन्वेस्टेड वैल्यू 7,500 भी तुम्हारे पास है, मतलब ओवरऑल 30,000 तुम्हें वापस आएंगे 7,000 लगाने के बाद। अब क्या करोगे? क्लोज। दूसरा पॉइंट आ गया। पहला पॉइंट क्लोज का हो गया, दूसरा पॉइंट खुलते ही पैसा डबल से ऊपर हो गया, खुलते ही क्लोज कर दोगे। थोड़ा सा वेट कर लिया तो 3 गुना हो चुका है, 3 पॉइंट आ चुके तुम्हारे पास बेचने के लिए। लालची में नहीं, अभी तुमने ट्रेड ले नहीं था कि खुली ट्रेड होती ना तो तुम्हें पता नहीं है कितना मन डोलता है। अब इसके बाद में अगले 1 घंटे यहीं घूम रहा है, नहीं सॉरी, ये 1 घंटे की ट्रेड है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब अगला पूरा दिन यही घूमा, और उससे भी अगले दिन तक यहीं तक था। तो तुम बोर होके भी क्लोज कर सकते थे, पर मान लेते हैं एक और समझदार आदमी की तरह तुमने क्लोज नहीं किया, ठीक है? पिछले वाले तक का एसएल थोड़ा ऊपर भाई एसएल लग गया। जो एसएल क्या होता है, एसएल रखता तो ये वाला रखता है हाँ। कि इसके ऊपर जाएगा तो मैं क्लोज करूंगा, क्योंकि ओवरऑल से पैसा तो डबल फिर भी मैं लेके जाऊंगा, 3 गुना की जगह 2 गुना लेके जाऊंगा, पर एक चांसेस है कि और फॉल आ जाए। अगर ये रखते तो तुम्हारा ओवरऑल प्रॉफिट ही होता। ये देखो ये नीचे आने लगा, एक दिन पूरा साइडवेज होने के बाद में देखो प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, नीचे आने लगा। अब यहाँ से 400 से 40,000 ये जगह पे पैसा हो गया 4 गुना, लगभग 28,000 का प्रॉफिट। फिर क्लोज कर दोगे। भैया बताओ, मत सिखा दो। अरे नहीं भाई, ये 1 घंटे की कैंडल है, 15 मिनट में लालच देखो,
15 मिनट में बहुत हलचल होती है भाई। मार्केट ऐसे नहीं चलता कि जा रहा है मार्केट यूं चलता है, बहुत ऊपर नीचे होता है भाई। और जब इतना प्रॉफिट चल रहा होता है ना तो 15 मिनट में तो हम क्लोज कर देते ना, 15 क्लोज कर मिनट या देते हैं। 5 मिनट में तो। क्यों कर देते वो बताता हूँ ना। देखो ये देखो, उसके बाद जब गिरने लगा था, एक कैंडल गिर रहा है और दूसरी कैंडल अच्छी खासी पहले ग्रीन बनती है, फिर रेड बन रही है, फिर गिरा, यहाँ तो चलो गिर ही रहा है, फिर ये ग्रीन बनती तो तुम यहाँ भी क्लोज कर सकते थे, फिर गिरा, फिर ये अचानक से ग्रीन बन, हालांकि ओवरऑल क्लोज रेड पे हुई है, क्लोज कर देते। मतलब ऐसे पॉइंट आते हैं, साइकोलॉजिकली होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है भाई। जो बोलते हैं ना कि भाई ओ भैया इतना तो कर ही सकते थे, नहीं भैया फटती है भैया। ये तो मैं खाली मार्केट में दिखा रहा हूँ, अगर मैं पीछे करके तुम्हें सपोर्ट दिखाने लग जाऊँ तो जान निकल जाएगी भैया। तो ये भैया लालच जब है करने बड़ा। लगो तब पता चलता है। हाँ करने लोगों तब पता चलता है, पर लॉजिकली भी दिखा दो। पैसा तो यहीं डबल हो गया था, यहाँ 2 गुना हो गया, यहाँ 3 गुना हो गया और यहाँ 4 गुना हो गया। भाई कितना रोकोगे? पर अगर तुम रोक लेते तो तुम ओवरऑल 7-8 गुना प्रॉफिट लेके जाते। कितने दिनों में? सिर्फ 3 दिन। पूरे महीने ट्रेड मत करो। मत करो, छोड़ दो। फिर एक महीने में एक ट्रेड ढूंढो, वही एक ट्रेड ढूंढो कि कहाँ ऐसी तगड़ी ट्रेड मिल रही है। यही गेम होता है ट्रेडिंग का, यही गेम होता है। सुभाषिस पानी भी यही बोला था कि तुम लोग प्रॉफिटेबल हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अभी इतना वो बड़ा फंड नहीं है ना कि तुमको बार बार क्लोज करनी पड़ती है, लॉस देखना पड़ता है। वो भाई वो करोड़ों से ट्रेड लेता है, 50 लाख से 60 लाख से ट्रेड लेता है, तो सेकंडों में उसके 2-2, 3-3 लाख का लॉस दिखता है, इसलिए उसकी ज़्यादा ट्रेड के लॉस में है। बट जब प्रॉफिट दिखता है 2 लाख के 4 लाख, 4 लाख के 8 लाख, 8 के 12, 12 के 16, 20 और 22, असल में 10, 20, 40, 60, 70। हमने उस दिन देखे थे 78 लाख कुछ, 71 लाख का था। अरे 74 लाख, चलो 71 लाख, 71, 100, 1000, 7 लाख 10,000 और 71 लाख का उसका कंटिन्यूअस प्रॉफिट था। उसके बावजूद उसने ट्रेड होल्ड कर रखी थी अगले दिन के लिए। ओ भाई 71 लाख और कैपिटल था सर, कैपिटल कैपिटल अराउंड 1 करोड़ का कुछ तो कैपिटल था। इतना ट्रेड होने 21 के लाख बावजूद 1 करोड़ 19 लाख का। हाँ जो भी था, मतलब 1 करोड़ से ऊपर का था ना। इतने की उसने ट्रेड ले भैया रखी किसने ली थी? ये सुभाषिस पानी एक है बंदा, मैं बता दूंगा तुमको, उसकी वीडियो देखने के लिए भी मैं बोलूंगा, चिंता मत करो, अच्छा बंदा। तो इतना होल्ड करना चीज सबके पूछो। भरोसे बस की बात नहीं होती। हाँ भैया जैसे ये नई डे में ओपन हुआ था ना 13 तारीख को, या सॉरी 9 तारीख को, जो भी है, ये अगर यहाँ पर हम अपने स्टॉप लॉस लगाए, ठीक है, और फिर नेक्स्ट डे इससे ऊपर ओपन होता है, तो वो हमारा हिट होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना, यानी हम माइनस में होंगे ना फिर? नहीं क्यों माइनस में होगे? तुम्हारी तो एंट्री यहाँ की है नहीं ना? नहीं मैं बोल रहा हूँ, हाँ अबे एंट्री देखो, हमारी यहाँ की है। तुमने पैसा तो यहाँ पे लगाया ना, और यहाँ पे हाँ। तक खुलेगा, यहाँ भी खुलेगा, यहाँ भी खुल जाएगा, तो भी तो तुम 0-0 पे आओगे। यहाँ खुलेगा तो तुम 0-0 पे हो, इससे ऊपर खुलेगा तो दिक्कत है। इतना ऊपर थोड़ी गैप अप खुल जाएगा एकदम से, इतनी बड़ी खबर भी तो आनी चाहिए। ठीक है भैया। भैया अगर पहले दिन ही क्लोज कर देते तो मतलब वहां पर तो कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक तो नहीं किया था ना पहले दिन में ही। आपने लिया कभी 1000 पॉइंट का? मैंने भैया होल्ड maximum किस बेसिस profit पे लिया करते हैं? है, मैंने प्रॉफिट लिया है यार 1000 पॉइंट का, नहीं ज़्यादा का ही लिया, को दिखाता हूँ मैं। और वो दिन तो मैं भूल ही नहीं सकता भाई, देखो घमंड की बात है वो दिन, मैं दिखाता हूँ। किस में? बैंक निफ्टी में लिया है? निफ्टी बैंक, सॉरी। नहीं बैंक निफ्टी में दोनों में सेम डे। मेरे को पता, मैं बहुत नींद में था, मैं ट्रेड लेके सो गया था, मेरे को पता था ऐसा कुछ होने वाला है। ये वाला दिन यहाँ मार्केट खुलता है, मैं पिछले दिन BTS के लिए मैं भूल गया था, मैं कहीं तो था, जो मैंने ट्रेड ली नहीं थी, दिन में मैं बाहर था, ठीक है। यहाँ पे मैंने नहीं ली, और ये वाले दिन एक न्यूज़ आई थी बहुत तगड़ी, पर मैंने नहीं ली, मेरे को रात को पता चली। सुबह 9:15 बजे मैं उठा, मैंने ट्रेड ली और मैं सो गया। मतलब मैंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं, मैंने कहा छोड़ो, और मैं उठता हूँ फिर यहाँ पे, और फिर हमने होल्ड करी यहाँ तक, और यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। हमने कहा देखो कल का कोई भरोसा नहीं, आज के आज प्रॉफिट लो, कल के दिन दोबारा प्रॉफिट लेंगे। अब बहुत ही मतलब नज़र लगे तो लग जाए भाई। देखो मेरे प्यारे मित्रों, अब हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, अब बड़े हो गए हम मार्केट में ट्रेड करने लगे, और हमको अचानक से क्या दिखा, देखो इन्वर्टेड शूटिंग स्टार दिख गया। ये भैया इस पे ली थी मैंने भी ट्रेड। क्या करना भाई साहब, तुम तो छाप लियोगे, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया था इसको सच्ची। मैंने यहाँ कहीं पे क्लोज भैया करी थी। पेपर ट्रेडिंग, प्रॉफिट पेपर लिया ट्रेडिंग ना, पेपर ट्रेड में लिया, पेपर ट्रेड में लिया ना। हाँ लिया भैया। बस ठीक है, हाँ, पॉइंट वही है कि अच्छा खासा। अब देखो मैंने क्या बताया था, हैमर टॉप पे या बॉटम पे मिलेंगे, मतलब या तो रेजिस्टेंस पे मिलेंगे या सपोर्ट पे मिलेंगे, है कि नहीं? ठीक है भैया।
अब देखो इसको अगर मैं सीधा सीधा खींचूं तो ये लगभग एक रेजिस्टेंस है जिसका ब्रेकआउट भी आता है और वहीं पे एक हैमर आ गया, ठीक है। 43,500 वैसे भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, 43,500 43,700 के बीच का, जो भी तुम्हारी मर्जी मान लो, पीछे जाके देखोगे तो दिख जाएगा, ठीक है। अब ये देख लिया हमने 15 मिनट में ट्रेड भी करनी है, और किसी ने 1 घंटे में भी देखा होगा, तो ये रहा देखो 1 घंटे में, आय हाय, बना दोनों एक ही टाइम पे है, दोनों का एग्जीक्यूशन एक ही टाइम पे हुआ है, तो ट्रेड कैसे करेगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, है इतनी गंदी आवाज आ रही है, देखो 15 मिनट के हिसाब अरे से नहीं, करेंगे, देखो 15 मिनट के हिसाब से करेंगे तो अपन 5 मिनट में आएंगे, और 15 मिनट कहाँ क्लोज हुई है वो, ठीक तो देखना पड़ेगा, क्लोज हुई है 10-15 पे, तो 5 मिनट में आएंगे और 10-15 की कैंडल ढूंढेंगे, क्योंकि करंट मार्केट टाइम पे होगा तो तुमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, जो लास्ट कैंडल है वही चल रही है। बट 10-15 है ये वाली जगह, कौन सी 10-15 के बाद वाली, ये जो है 10-15 कौन सा हो गया, ये 10 हो गई, ये 10-5, ये 10-10, ठीक है। ये खुली, ये नीचे गई, ये ऊपर आई, तो ओपन हुआ यहाँ पे, ये ऊपर गई, ये नीचे आई, और ये यहाँ पे क्लोज हुई, तो ये बॉडी हो गई, ये वीक हो गई, डन। अब एंट्री का लो, एंट्री लेनी है तुमको इसके नीचे, ने देखा अरे ये तो अभी भागने लगा, तो तुमने क्या करी, यहीं पे ट्रेड ले ली, जहाँ पे भी ले ली। अब देखो बेसिक जो स्टॉप लॉस था अपना था कि इसके पीछे जो भी तुम्हें रेजिस्टेंस दिखे उसके हिसाब से स्टॉप लॉस ले लेना, पर यहाँ पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो स्टॉप लॉस क्या था कि नहीं था, हाँ ज़्यादा नहीं है स्टॉप लॉस, ये 540 चल रहा है, 43,540, और ये है 43,580, मतलब 7,000 की ट्रेड पे 1,000 रुपये का लॉस, ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो 40 पॉइंट का 50 पॉइंट का ऐसा था। अब तुमने यहाँ ट्रेड ले ली, और ये देखो तुम्हें लॉस दिखा होगा फिर तो, क्योंकि ये कैंडल खुलने के बाद में एक बार ऊपर गई है, तुमने खुलते ले ली होगी, पर फिर ये नीचे आ गई, और फिर ये फिर ऊपर गई। अब अगर तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, अगर मैं इसको राउंड शेप में ना बनाऊं और मैं इसे कुछ कैसा बना दूं, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया और ऐसे गया, और ऐसे बना दूं, तो इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? नहीं भैया, भाई देखो कुत्ते ने भी मना कर दिया। अब देखो जब कुछ गलत नहीं है तो तुम देखोगे कि अपने लिए एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस टाइप कुछ बन गया, तो बजाय इसको स्टॉप लॉस रखने के, अब अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा ये कि भैया इससे ऊपर मार्केट अगर यूं क्लोज कर देगा तो अपन क्लोज कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद ऐसा तुम्हें मौका ही नहीं मिला कि मार्केट फिर आके रुका, मार्केट कहाँ आके रुका, सबसे पहला जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, दिख रहा है लगभग ये वाली जगह, और उसकी जगह पे कितना होर किया वो देखो तुम, 1 घंटा कितना, 11 बजे के समथिंग यहाँ आ गया था, और 1 बजे तक इसके बीच में घूमा है। अब वही फिर उस दिन वाली बात आ जाएगी, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली, मैंने कहाँ ट्रेड ली, 10-30 10-15 मैंने ट्रेड ली यहाँ पे 43,500 पे, अगर मैं शॉर्ट मारता तो मेरा अराउंड पैसा लगता 240 260 के बीच का, मतलब 250, मतलब कितना हुआ 1250 और 205, मतलब लगभग 6,500 से 7,000, ठीक है। ही लगेगा भैया, अब मान लेते हैं 7,000 लगा दी, थोड़ा नीचे ले लिया होगा, यहाँ ले लिया होगा बंदे ने, 7,000 रुपये लगा के मैं अभी प्रॉफिट में चल रहा हूँ, कितना 500 से 240, लगभग 250 पॉइंट। अब 50 पॉइंट की वैल्यू हटा दो तो 200 पॉइंट, लगभग मेरा 5,000 का प्रॉफिट चल रहा है ऑलरेडी, इतना मेरा प्रॉफिट चल रहा है। और अब मैं ये प्रॉफिट को बढ़ते और घटते देख रहा हूँ, बस 5,000 से 6,000 7,000, फिर 5,000 4,500, फिर 6,000, फिर इसके बीच में घूम रहा है। तो ये अराउंड मैं 1 घंटा सिर्फ मार्केट को प्रॉफिट को बढ़ते हुए गिरते हुए देख रहा हूँ, प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट गिर रहा है। अब देखो इमोशंस ऐसे ही वर्क करते हैं, यहाँ पे कभी तुम्हारा मन करेगा क्लोज करेगा, कभी यहाँ भैया एग्जैक्टली कहाँ क्लोज होता है ऐसे। भाई देखो वो तुम्हारा कॉल होता है कि तुम्हें कहाँ क्लोज करना है, तुम्हारी सेटिस्फेक्शन कहाँ फुल हो जाती है। अभी जैसे पेट भरने वाली बात है तो लोगों का मन तो यहीं भर गया, 100 लगभग 70-80% प्रॉफिट आ गया, और वेट कर लो। अभी तुम क्या देखोगे, ऐसे टाइम पे देखो मार्केट कैसे चल रहा है, हमेशा ऐसे गिरेगा तो ऐसे। जो इलिट वाली बात थी वो क्या थी, रिवर्सल की शुरुआत देखो, रिवर्सल की शुरुआत हुई, क्या विद्रो हुआ, क्या ये एक लो बना, एक हाई बना, एक लो बना, एक और हाई बना, ठीक है। अब इसके बाद में एक लो बना पर साइडवेज हो गया, ये थोड़ा
दिक्कत वाली जगह थी। हुआ क्या, सिमिलर हाई हो गए और एक हायर लो बन गया, विद्रोह की शुरुआत हो गई। अब तुम्हें यहाँ पे अलर्ट हो जाना था कि भैया अब अगर यहाँ से ये ऊपर की साइड निकलने लगेगा तो अपन को दिक्कत है। मैक्सिमम तुम्हारा स्टॉप लॉस यही होता, हालांकि फिर भी तुम 5-4.5 के समथिंग लेके जाते अगर इधर का तुम्हारा स्टॉप लॉस होता। तो स्टॉप लॉस गिरा सकते हो, यहाँ से पेट भर गया यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, फिर यहाँ आ गया तो यहाँ कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है। बट ये जो जगह आई थी देखो, एक लो बना एक हाई बना, पर वो सिमिलर हाई था, पिछले वाले के सिमिलर हाई था। डाउन ट्रेंड का विद्रोह की शुरुआत हुई थी, शुरुआत हुई थी, विद्रोह हुआ नहीं था। विद्रोह होने के लिए इसको क्रॉस करना होता है, ऐसे है कि नहीं? ठीक है, वो क्रॉस किया नहीं, तुम बस देख रहे हो। अब थोड़ी देर तुमने मार्केट देखा, क्लोज करने वाले कर सकते हैं, नहीं करने वाले मत करो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तुमने देखा कि मार्केट हो गया साइडवेज, ठीक है, इसको बना लो चैनल। अब और छोटा सा रेंज आ गया अपने लिए कि भाई यहाँ क्लोज नहीं करेंगे, इस रेंज को ऊपर ब्रेक कर गया तो ऊपर जाएगा, इस रेंज को नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा। फिर देखो कंडीशंस टाइम पे डिपेंड करती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार साइडवेज हो गया या कंसोलिडेट हो रहा है तो नीचे ही जाएगा, ऊपर भी जा सकता है, ज़रूरी नहीं है। जैसे ये देखो, ये कंसोलिडेट हुआ था, ये ऊपर गया फिर ब्रेक दे दिया, वो बात अलग है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट वेरी से था आज, है ना। अब देखो फिर ब्रेक किया, ओए होए होए होए, हम इसको और छोटा कर दे। ये कंसोलिडेट हुआ है असल में, यूँ गिर के यूँ हो गया और उसके बाद में फिर गिरने लगा। अब क्या किया, ये पिछला लो क्रॉस कर दिया, तो अपना जो स्टॉप लॉस ये वाला था ये अभी तक कायम रखो। कब तक, जब तक इस वाले को क्रॉस करके रुक ना जाए, जो कि फिर रुक गया। हर बार एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, हर बार थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि भैया बहुत नीचे आ गया, खरीदो। बट बेचने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि कह रहे नहीं, ऐसे कैसे चढ़ जाएगा, अभी नहीं चढ़ेगा। फिर अब अगर तुम पीछे देखोगे तो पीछे आसपास कोई ब्रेक लग नहीं रहा है, ब्रेक लगेगा कहीं ना कहीं। ये देखो, ब्रेक लगने की जगह तुम्हें कहाँ मिलेगी, ये वाली जगह, ठीक है। ये तुम्हारा टारगेट होता है असल में, अगर जो मतलब लॉन्ग टर्म में खेलते हैं, पहला टारगेट होता है तुम्हारा ये वाला, ठीक है। यहाँ तुम पेट भर सकते थे, और अगर और होल्ड किया है तो तुम यहाँ पेट भर सकते थे, और होल्ड कर देते तो किसी ने BTST भी होल्ड कर ही लिया, जो कि थोड़ा डिसीजंस में अभी लैक है उसका, कि क्या मैंने गलती करी कि सही करी, वो परसों खुलेगा मार्केट, जब पता चलेगा मंडे को। बट अब भाई लालच तो लालच है, कोई चैट देख लेगा तो अच्छा भी लगेगा। कोई नहीं ऐसा, हाँ वो देख लूंगा मैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा हैमर बनेगा तो इतना लंबा रन मिलेगा, तुम्हें बस वो देखना है कि कब तक प्राइस एक्शन चल रहा है जैसा चल रहा है। विद्रोह हुआ, पलटी मारा, इमीडिएट क्लोज करो। कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखे, तगड़ा सा हैमर दिख जाए, मॉर्निंग स्टार दिख जाए, ऐसा कुछ दिखे तो क्लोज कर दो। नहीं दिख रहा है तो चलने दो ना, क्या दिक्कत है, होल्ड करो। लोग जो है वो ग्रीन में होल्ड नहीं करते हैं और रेड में होल्ड करता है। मतलब अगर तुम्हारा लॉस होता है तो तुम होल्ड करते हो, तुम्हारा प्रॉफिट होता है तुम होल्ड नहीं करते हो। तुम्हारा 10 रुपये का लॉस होगा, उसको तुम 20 होने तक का वेट करोगे, 30 होने तक का वेट करोगे, पर क्लोज नहीं करोगे। वहीं पे तुम्हारा 10 रुपये का प्रॉफिट होगा, तुम इमीडिएट क्लोज कर जाओ। फायदा क्या होगा लॉस इतना होल्ड करने का, फायदा क्या? अगर तुमने 30 रुपये का लॉस होल्ड किया तो कम से कम 30 रुपये प्रॉफिट भी तो देखो। मैंने देखा, मैंने क्या किया था, समझदार नहीं है भाई देखो, कल मेरे से पता गलती क्या हुई, मैंने गलती करी तो करी। अब ये एक ऐसी ग्रीन कैंडल बनाया था, है ना, वो टाइम था ये वाला जो मैं ग्रीन कैंडल बना रहा हूँ, दिन शुरू हुआ था यहाँ पे, खत्म हुआ है यहाँ पे, तो ये एक ऐसी ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या था, ये वाला जो दिन है ना, ये एक डोजी है, ये वाला जो दिन है एक ग्रीन कैंडल है, पर ऐसी है कि नहीं। अब हुआ क्या, ये हो गया इस डोजी की रेंज के बाहर और ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना के बाहर क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट ने अप ट्रेंड का इंडिकेशन दिया है, दिया नहीं दिया? अप ट्रेंड, हाँ। हमारी सोच सही थी, काम कर रही थी, मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाके क्लोज भी हुआ, तो हमने ओवरनाइट ट्रेड होल्ड कर ली, ये सोचते हुए कि भैया अब होएगा बुलिश, ठीक है। पर दो चीज़ें हमने नहीं सोची जो हमको बाद में समझ आई। पहली चीज़, अगर पूरा दिन मार्केट इतना बुलिश हुआ है तो डेफिनेटली अगले दिन प्रॉफिट बुकिंग आएगी, है ना। दूसरी चीज रिस्क मैनेजमेंट में आती है, कभी ऑल इन नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब वो हो गई गलती। हुआ क्या, सुबह सुबह 9 बजे के आसपास एक न्यूज़ आती है कि HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का कोई मर्जर का कुछ था, जिसमें $150 मिलियन बाहर होने थे इनसे, ठीक है।
HDFC बैंक भी अपने ऑल टाइम हाई, उसका ऑल टाइम हाई था 1724 और वो क्लोज हुआ था अराउंड 1730-28 के आसपास क्लोज हुआ था। तो अपने ऑल टाइम हाई को भी ऐसी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैंडल के साथ में, बड़ी कैंडल के साथ में क्लोज किया था। भैया HDFC बैंक खुलता है सीधा 100 पॉइंट नीचे, 6% डाउन, और 6% बहुत होता है, सीधा 1624। और ठीक ये है, ये यहाँ से अगर मैं HDFC का बैंक दिखाऊंगा तो देख लेना अभी, ये यहाँ से बैंक निफ्टी खुलता है 43,700 पे क्लोज होके सीधा 43, मतलब खुला तो वैसे यहाँ था 43,200 पे, पर सीधा जब मेरी नज़र गई 43,000। अब क्या हो, 200 पॉइंट खुल गए। ऐसी परिस्थिति में इंसान को क्या करना चाहिए? भैया क्या बोल रहा है? आपने तुरंत नीचे से ट्रेड वापस ले ली होगी अपनी ना। नहीं, पर मैंने यही एक और बात फिर बोली थी। मैंने कहा था कि भैया फिर से बोलिए। मैं ऑल इन था। ऑल इन मतलब क्या होता है? पूरा पैसा लगा पूरा दिया। पैसा। तो अच्छा वो अच्छा। वो नीचे आया है तो मैं और पैसा लगाने लायक ही नहीं था। वो यहाँ आया था, डेफिनेटली आया था, बट मेरे पास पैसा लगाने के लिए था ही नहीं। ये गलती है, ये रिस्क मैनेजमेंट में होता है। मैं उस भाई, अब देखो पढ़ाने वाले से भी गलतियाँ होती हैं, सब इंसान नहीं है। लालच तो देखो हर जगह होती है। ऑल इन नहीं होता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो। अब देखो मैंने क्या देखा, मैं क्लोज करना था, मेरे को क्लोज करना था। अगर ये इसके नीचे, ये जो जगह है, ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस की तरह था। 43,100 वैसे भी एक रेजिस्टेंस है। ये वाली जो, ये एक ऐसा मतलब रेंज है 43,000 से 43,080 के बीच की। इसके नीचे एक भी कैंडल ऐसी क्लोज कर देता, मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर देता। बट हुआ क्या, वो नीचे आया और इमीडिएट ऊपर चला गया, थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर और ऊपर चला गया, बस हम बच गए। पर आपका थोड़ा बहुत तो लॉस हुआ होगा ना। हाँ हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत थोड़ा नहीं, बहुत थोड़ा हुआ है। बहुत। देखो सुनो, थोड़ा हाँ बहुत नहीं, बहुत हुआ है। बट सबर से गेम, मैं यहाँ पे लेता ना तो मेरा 70% पैसा गायब था, ऐसे समझो। यहाँ पे मेरा 27-28% गया, मतलब 30% मान लो, मैक्सिमम 30% गया यहाँ पे। क्या है खाली गेम सिर्फ इतना था कि तुम्हें थोड़ा दिमाग शांत करके सोचना था। अगर कोई भी और होता, या जो कोई नूब बंदा होता, वो क्या देखता कि उसका इतना सारा लॉस चल रहा है, क्लोज करो भाई, पता नहीं और लॉस आ जाएगा। बट 2 मिनट सोच के आगे पीछे देखो तो तुम्हें दिख जाएगा कि हाँ भाई नीचे जाने के चांसेस कम है। प्राइस एक्शन के हिसाब से भी चलेंगे तो इतना बड़ा फॉल आया है, एक बार प्रॉफिट बुकिंग आनी है। यहाँ की जगह यहाँ भी भैया, क्लोज हो जाए तो लेकिन अच्छा। सपोर्ट तो क्रॉस की थी क्या कह रहे हो? भैया, लेकिन सपोर्ट तो ब्रेक की थी ना ये वाली। अरे वो ब्रेक नहीं किया था, वो सब कुछ ही तोड़ के खुला ही यही था। अच्छा, ओपन ही यही हुआ था, वहाँ ब्रेक पे करता खुल दिखा नहीं था मेरे को, सीधा दिखा ही वही सुबह। ये तुमको धीरे धीरे जब मार्केट तुम देखने लगोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि ऐसा ही होता है। 6 घंटे मार्केट चलता है, 18 घंटे बंद रहता है। आप तो देख कर ही डर गए होंगे ना। नहीं, इससे बहुत ज़्यादा देखा मैंने, बहुत ज़्यादा। अच्छा, नेक्स्ट डे वहाँ पे हुआ। ठीक है, नेक्स्ट डे की ओपनिंग ही वही हुई थी। अच्छा अच्छा। मैंने गलती नहीं करी ना, मैं वही तो बता रहा था। मैंने जब ये हैमर तुमको अभी बता रहा था यहाँ पे, तो मैंने ये बोला था कि मैंने जो कॉल थी वो क्लोज करी थी यहाँ पे, मैंने हैमर देखा नहीं था। तो वो जो मैंने कवर किया वो मैंने यहाँ क्लोज नहीं किया, वो मैं होल्ड कर रहा था कि मेरे को क्या लगा कि ये वाली जो जगह है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हो गया, अब कंसोलिडेट होके ब्रेक हो गया, और अब दोबारा कंसोलिडेट हो रहा है, और अब फिर ब्रेकआउट देगा। तो मैं जो सोच रहा था, एज एक्सपेक्टेड जो मैंने सोचा था वो चलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उसने एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाई, मेरा दिमाग खराब हुआ। मैं कहा अरे ये क्या हुआ, पीछे देखा, हैमर देखा, क्लोज किया, बात खत्म, सिंपल। स्टिल यहाँ क्लोज करता या यहाँ क्लोज करता या यहाँ क्लोज करता, उससे तो प्लस में था, है कि नहीं? भैया कितना लॉस किया था इसमें? पता नहीं भाई, मैं नहीं बताता, ना लॉस ना आज प्रॉफिट। का आपने शूटिंग स्टार देखा होगा ना, तभी मैंने आपने क्लोज किया था ना। शूटिंग स्टार बाद में देखा था भाई, मैंने पहले ये रेड कैंडल देखी थी। शूटिंग स्टार मेरे को पता ही नहीं था कब बन गया, कब मैं इतना ध्यान दिया नहीं था मैंने मार्केट पे, मैं अपना मैंने पर्सनल देख थर्ड रहा वाली वापस से कैंडल पे वेट क्लोज कर किया रहे था। था। हैं? HDFC देख रहे होंगे ब्रो। भैया क्या आप पॉइंट बता सकते हैं? नहीं, पॉइंट भी नहीं बताऊंगा भाई मैं, क्योंकि एक लॉट नहीं था ना। पॉइंट बता दूंगा तो भी टाइम 500-600 लॉट थे भाई, नहीं ऐसे कैसे बता देंगे। इतने लॉट नहीं है भाई, इतना भी पता नहीं है। तुम HDFC बैंक देखो, अब ये HDFC बैंक है भाई, और इसने कल अपनी भाई कैंडल, ये इसकी कल की कैंडल थी ऐसी, इतनी बड़ी ग्रीन। दिखा ना वनडे। वनडे में दिखा था। यहाँ ये क्लोज हुआ था, इसकी ओपनिंग है सीधी यहाँ पे 5.5% डाउन।
क्या ही कर लोगे भाई। सिरी पट गई होगी। मैंने जो चीज़ 8,000 में खरीदी थी वो मुझे मिल रही है 2,500 की। मतलब ढाई? रात को मैंने 8.5 की खरीदी थी। अच्छा वो तो 0.7 की हो गई थी, सॉरी 850 की। भाई 850 ₹350 भाई, झूठ नहीं बोलता है। नहीं 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 नहीं, इतना नीचे नहीं गया था। अबे 1724 का 0.7 का मतलब तो वही है यार, अच्छा भैया 0.7 तो वैसे 350 बैंक का। निफ्टी का 550 का नोट है। हाँ 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 समझ के 350 को खो छोड़ो भाई, वो तो मैं अब सोचना ही नहीं चाहता, वो समय को देखना ही नहीं चाहता मैं। जो हो गया जो हो गया। डेली की अगर तुम देखोगे तो डेली की देखो, कंसोलिडेट हुआ, भागा, प्रॉफिट बुकिंग आई, कंसोलिडेट हुआ, फिर धीरे 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 जा रहा है और फिर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया और ऑल टाइम हाई इसका ये वाला था, ये और ये पिछला हाई था ये। नहीं 24 का था हाँ। 1724 से एक बार और गया है ये यहाँ पे 1724 पे, देखो अरे ये 3 ये बार, रहा। हाँ 3 3 बार। बार गया ना, ये रहा देखो ये रहा, ये गया, ये 1724 25 था, ये 24 था और ये भी लगभग मतलब 1720 से 24 के ऊपर था, ये वाली जगह है। ये उसके ऊपर क्लोज किया था और आज खुला ये यहाँ पे। गद्दारी। गद्दारी कर कर बे। कुछ भैया नहीं, वो वाली बात बैंक तो बस है। हाँ भैया बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट जो है शेयर जो है वो HDFC है क्या? हाँ 25% वही होल्ड था। पूरे बैंक ग्रीन में थे, आईसीसी, एसबीआई, कोटक, एक्सिस सब ग्रीन में थे, ये अकेला रेड था और बैंक निफ्टी भी रेड था। ओहो मैं भैया इतना सा ये कहना एक चाहूंगा। चीज बताओगे हाँ भैया, ये मतलब मेरे को ये बता दो ना कि कहाँ से देखूं मैं कि कितनी बैंक्स हैं बैंक निफ्टी में, गूगल वो करो मुझे बैंक निफ्टी शेयर्स, 25। इतना सा होल्ड कर लो, गूगल कर लो दिख जाएगा, NSE की वेबसाइट आ जाएगी वो। मैं तो बस इतना सा कह रहा था कि सॉरी HDFC का ऑल टाइम हाई क्रॉस करते ही रिटेलर्स क्या बोले होंगे HDFC से? ये गद्दारी कर बे। नहीं नहीं, नीचे उतरो, अभी क्या भी नीचे उतरो। नीचे उतरो। ज्यादा हवा में उड़ रहे हो। अरे यार इसका भी, अबे इसका रील बना के डालूंगा भाई, मजा आ जाएगा। अबे बहुत भाई बट एक ही दिन में 6% क्यों? ये तो AU बैंक वाली बात देखो है, एक ही दिन में होता है, ऑल 17% चढ़ टाइम गया हाई था। से हर बार ऐसा ही गिरा है। मेरा पुट का मन भी था, मैं 3 बार देख लो ना, यहाँ से भी ऐसी रेड कैंडल बनी थी, यहाँ पे भी ऐसी सी रेड कैंडल बनी थी, यहाँ पे भी ऐसी सी रेड कैंडल बनी है। ये चीजें हिस्ट्री रिपीट होती है, वो वाली बात है ये बस। वैसे इतना ड्रॉप क्यों है? न्यूज़ वगैरह थी? न्यूज़ आई थी इसकी, बहुत तगड़ी न्यूज़ आई थी। मतलब $150 मिलियन निकलने थे HDFC लिमिटेड से, और वो क्यों निकलने थे, क्या निकलने थे, मेरे खुद समझ नहीं आया, बस मेरे को वो दिख गया बाद में। मेरे कारण भी तो देखना होता ही है भाई, हुआ क्या ये अचानक से सब कुछ 0-0 होता क्यों दिख रहा है। तो मैंने देखा, मैंने कहा कि अरे ये तो सस मोमेंट हो गया भाई। तो मित्रों दो परसों चीज़ें, तो मार्केट हाँ न्यूज कितने बजे आई थी भैया? 9 बजे के 9 आसपास आई थी। बजे? वो मार्केट खुला था ना, मार्केट खुलने से पहले न्यूज़ आ गई थी, वो खुला ही वहीं था जमीन पे। हाँ मैं एक बात और बोलना चाह रहा था, देखो भाई यहाँ इस क्लास में अगर मैं कभी बोलता हूँ कि ये चीज़ नहीं करनी, मत ठीक है, करना। तो उसका मतलब है कि वो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। शराब दारू इनकी बात को छोड़ के, क्योंकि वो मैंने नहीं पिए कभी, बट इसके अलावा मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं कभी बोलता हूँ कि भाई ये चीज़ें मत करना, तो वो पर्सनली मैं कर चुका हूँ गलती, इसलिए मैं तुमसे मना कर रहा हूँ। तो तुम प्लीज़ वो गलती मत करना। जैसे कि आज वाली क्या थी, ऑल इन All मत in। जाना। तुम्हारा कितना भी फंड हो, लॉस तो हो रहा है ना। ऑल इन में हमेशा रिस्क रहता है पैसा डूबने का, ठीक है। खैर मैं कोई गया था जब प्रॉफिट ही होना था। नहीं, प्रॉफिट भी बनाया है, वो बात अलग है। जब बनाया ऐसी कोई, मेरे को कोई ऐसा दुख नहीं है ना कि भाई मेरा डूब गया। मैं उससे ज़्यादा बनाया हुआ है, जितना डूबा उससे बहुत ज़्यादा बनाया हुआ है। आज की पढ़ाई में तुम्हें क्या समझ आया? ऑल इन कि अपना All in पूरा नहीं पैसा मत लगाओ। तो ये तुम्हारे रिस्क मैनेजमेंट का पहला रूल है। ठीक है भैया। कभी अपना मैं पूरा सबसे ठीक है भैया। पूछूंगा ये क्या कह दिया। नॉर्वे का पोर्टफोलियो 5000 रुपए का हो तो उदित भैया आके लीज बोला था देते। रिस्क मैनेजमेंट पढ़ाओ, तो मैंने कहा कि चलो। तो कभी भी अपना पूरा पैसा एक नोट। साथ एक समय पे मत लगाओ, रिजर्व। तो आज तो आप लॉस में ही होंगे ना?
नहीं उसके बाद डंप भी तो आया था, वो जो इतना गिर के बढ़ के फिर वो गिरा भी तो है, हाँ उसमें तो उसमें प्रॉफिट नहीं रिकवर कर कमाऊंगा लिया। मैं, बैठ थोड़ी गया था हाथ पे हाथ रख के। मैं कहा नहीं, जब हमें दिख गया कि एक बड़ी रेड कैंडल बन गई, उसका कारण है एक हैमर इन्वर्टेड, वो भी शूटिंग स्टार हो गई, तो भाई यहाँ पे ट्रेड ली, तो यहाँ क्लोज करी, फिर यहाँ पे ट्रेड ली, यहाँ क्लोज करी, फिर यहाँ पे ट्रेड ली, यहाँ क्लोज करी, फिर यहाँ पे ट्रेड ले ली, यहाँ पे क्लोज हुआ है मार्केट। ओ भैया रुकने वाला है। तो आपने 3 पार्ट में लिया ट्रेड? हाँ मैं लालची हूँ। भैया मेरे साथ भी किसी ने बैंक निफ्टी का फ्यूचर लॉन्ग कर रखा हो तो मेरे से सबर नहीं होता भाई, मैं लिटरली मेरे से सबर नहीं होता। मेरे को दिख रहा है प्रॉफिट और मेरे को दिख रहा है मेरा 100% प्रॉफिट हो गया, मैं लेके निकलता। क्या करूंगा? अरे ट्रू भाई, देखो जो नियम कायदे मैं सब बता रहा हूँ तुमको, पर क्या करोगे तुम? मतलब 4 गुना पैसा करके कर लो, और लॉस हो गया तो आया हुआ चला गया ना। यहाँ भैया हम कितना ट्रेड लेते हैं? यहाँ लो, यहाँ क्लोज कर दी, फिर यहाँ ली, यहाँ क्लोज कर दी थी, फिर यहाँ नहीं ली थी, फिर यहाँ ली थी, क्लोज करने वाला था पर नहीं करी, फिर क्लोज करी यहाँ पे, फिर एक बार ली थी मैंने शायद यहाँ पे ली थी, यहाँ पे क्लोज करके इमीडिएट दूसरी उठा ली और ये यहाँ पे क्लोज हुआ है हमेशा। अच्छा आप ऐसे पार्ट पर्सनली, हाँ पर्सनली मेरा क्या है, मैं 1 मिनट का चार्ट देखने लग जाता हूँ। जैसे ये गिरने लगता है ना, जैसे मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट आता है, 1 मिनट में एक भी ग्रीन कैंडल बन गई ऐसी, इमीडिएट क्लोज करता हूँ। वो तुम्हें ऑप्शंस पढ़ोगे तब समझ आएगा कि क्यों क्लोज करता हूँ, बट मैं इमीडिएट क्लोज करता हूँ फिर, क्योंकि वो 1 सेकंड के लिए नहीं आता है। जब गिरना होता है ना, पैनिक, और है ना ये बात और ध्यान रखना, गिरते समय ज़्यादा प्रॉफिट होता है बजाय बढ़ते समय। पैनिक क्रिएशन यार देख लिया मैंने, पैनिक क्रिएशन लिया मूवमेंट ज़्यादा ही देता है, हमेशा ज़्यादा देता है। ये देखो ना, डेली कैंडल देखो बैंक निफ्टी की, बढ़ रहा था, बुलिश मार्केट था, 1 2 3 4 5 6 कैंडल में जितना बढ़ा है, 1 कैंडल में पूरा गया। लॉजिकली होना क्या चाहिए, इतना गिरा है डेफिनेटली गैप अप खुलेगा। गिर सकता है वो अलग बात है, देखते हैं क्या होता है। भैया आपने ओवरनाइट होल्ड किया है क्या? हाँ भाई मैंने BTST होल्ड करी। अच्छा हम एक दिन ट्रेड लेते हैं भाई कोई काउंट नहीं होता, ऐसा कोई फिक्स भी नहीं होता, कभी फिक्स नहीं होता इस चीज़ का तो कि भाई कितनी ट्रेड लें, जितना दिख रहा है उतना ठीक है। तुमको लग रहा है कि अब बहुत हो गया, रुक जाओ, पर पेट कभी नहीं भरता भाई। लालच कभी खत्म नहीं होती इंसान में से, जब तक तुम्हें गीता जी का ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक तो खत्म ही नहीं होती। या तो तुम अरबपति बन जाओ, जब तुम्हें टेंशन ना हो कि भाई आज 1 लाख रुपए कमाने हैं। अरे भाई अरबपति को तो और लालच होती है। नहीं होती। घनश्याम टेक देख ले भाई, 10 लाख प्रॉफिट कमा के रुक जाता है। अपवाद के रूप में आते हैं। तो हम भी अपवाद बन जाएंगे, हम इतना कमाने लग जाएंगे कि 10 लाख पर डे निकाल लूंगा तो मैं 3 दिन 4 दिन छुट्टी भी ले लिया करूंगा, मुझे जोर नहीं आएगा फिर, क्योंकि कितना ही खर्च कर लूंगा 1 महीने में 10 लाख। हर महीने गाड़ी तो भैया बदलने से तब आप क्लासेस नहीं करोगे? भाई मैं क्लासेस तो मुझे ये वाली भी नहीं करनी थी, पर मुझे यूट्यूब पे डालना था, इसलिए मैंने क्लासेस करी है ये वाली। IT विभाग ऑन इट्स वे। पढ़ाना था जो पढ़ा लिया, बंदे चाहिए थे जो। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। मेरे को बंदे चाहिए थे जो मिल चुके हैं ऑलरेडी, तुम में से आ जाओगे तो और बढ़िया। बस यही है, मेरा पढ़ाने का कोई ऐसा लॉजिक नहीं था कि भाई जिंदगी भर पढ़ाना है। मेरे को सिर्फ टीम चाहिए थी कि हाँ भाई ये बंदे साथ में ट्रेड करेंगे, वो मिल गया। मज़ा आता है साथ में ट्रेड करने में, अच्छा मज़ा आता है।